नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की। सितारगंज सरकारी तोल कांटों पर किसानों की फसल बिक्री के लिए आरएफसी ने विपणन विभाग कार्यालय पहुंचकर किसानों के पंजीकरण के लिए वाहन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि आरएफसी के पोर्टल पर पंजीकरण चढ़ने के बाद एसडीएम के पोर्टल से मिलान कराया जाएगा, जिसके बाद बाहरी व्यक्ति धान की फसल सरकारी कांटों पर नहीं बेच सकेंगे। शनिवार को आरएफसी बीएस चलाल कृषि उत्पादन मंडी समिति के विपणन कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने बताया कि धान तोल के लिए किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है। पूर्व में भी किसानों के पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन मोबाइल नंबर IFSC लिंक नहीं होने के कारण पेमेंट की परेशानी हो रही है। धान के सीज़न में या जब भी गेहूं का सीज़न, धान का सीज़न आता है तो हमारे किसानों का रजिस्ट्रेशन हमारे आरएफसी के पोर्टल पर नहीं होता, इसलिए आरएफसी के पोर्टल पे स्पेशली किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कुछ पहले भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन उसमें ऑनलाइन पेमेंट का बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कई लोगों के खाते नंबर नहीं थे या उनके IFSC कोड नहीं थे, मोबाइल से लिंक नहीं था। और इसमें जितने भी लोगों का पंजीकरण हो रहा है, इसमें किसानों के टोटल रकबा कितना है, खाता खतौनी का नंबर इसमें ऐड होगा, मोबाइल नंबर ऐड होगा, साथ ही इनके पासबुक और IFSC कोड भी इसमें ले रहे हैं और इनका फ़ोटो भी लगेगा। किसानों का खाता खतौनी की नकल भी आएगी, तो इससे हमारे एक तो किसानों की जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनकी गणना भी हो जाती है और उनका सारे बायोडाटा अपडेट हो जाता है। कुछ लोगों का पहले भी इसमें हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, किंतु उनका कई लोगों की वल्दियत चेंज हो गई। जैसे पहले पिता के नाम था, अब लड़कों के नाम ज़मीन आ गई, या किसी ने कुछ ज़मीन बेच दी तो अगला कोई काश्तकार उसमें ऐड हो गया, तो उन लोगों का भी इसमें जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ताकि जो आगे आने वाले समय में जब भी हम कभी पैडी या गेहूं या धान लेते हैं तो हमारे पोर्टल पे उनका नाम रहेगा, तो उनका जितना भी क्वांटिटी वो लेके आते हैं हमारे खाता खतौनी से मिलान होगा। उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए एसडीएम के ऑफिस में जो इस एसडीएम के पोर्टल पे जाएगा, वो उनको देखेंगे, अगर सही मिलता है तो वहाँ से एक क्लियर हरी झंडी मिलेगी कि आप इनका धान काश्तकार खरीद लें। तब इसमें कोई बाहरी आदमी या फर्जी आदमी लाके अपना कोई भी माल यहाँ नहीं बेच सकता है हमारे सरकारी कांटों में। और सेम यही लागू होगा हमारे कच्चा आड़तियों के साथ भी। उनके यहाँ भी जो आदमी कंसर्निंग बैठेगा, वो कंप्यूटर में पूरा इस चीज़ को देखेगा। डोईवाला स्थित केशवपुरी बस्ती सोंग नदी से सटी है। यह बस्ती आपदाओं से बची रहे, इसके लिए नदी किनारे करोड़ों की लागत से पुस्ते बनाए गए हैं, जिसकी मांग यहां के लोग वर्षों से कर रहे थे। बता दें कि सरकार ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए लगभग 6 माह पहले 4 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर पुस्तों का निर्माण कराया, तो यहां के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन देर रात से लगातार हुई बारिश ने इस पुस्तों को तबाह कर दिया, साथ ही सिंचाई विभाग को भी पूरी तरह बेनकाब कर दिया। पहले ही बरसात इन पुस्तों पर आफत बनकर आई है, जिससे इन पुस्तों के कई ब्लॉक धाराशाही हो चुके हैं। तो वहीं सिंचाई विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। टंकी का पुस्ता बन जाता तो इनको दिक्कत नहीं होती। वो थोड़ा मलबा लगा के मतलब बस्ती को मतलब थोड़ा बचाव होता, तो अगले वो भी कहते कि हाँ भाई ठीक है, उसमें कुछ जान ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। थोड़ा लाख 2 लाख रुपए जोड़ के बस काम धंधा करके वो जोड़ते हैं, वो घर बह जाते हैं, तो उस काम किस बचेगी। अब वोट मांगने वाले वोट लेने आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे को वोट नहीं देते हैं, तो कहते हैं हम वोट नहीं देते हैं, तो क्या भाई जी हम वोट दे रहे हैं आपको, तो हमारे तो कुछ मतलब हमारा कुछ तो करो। हम तो प्रधान जी की लापरवाही मानते हैं, वो बीच में पैसा खा लेते हैं, वो चोरी करते हैं। जो पैसा ना बीच में आधा खा जाते हैं, आधा बचत कर जाते हैं, वो पूरा पैसा यहाँ नहीं लगाते। बजरी रेता यहाँ का निकलता है, सिलमट ला के पानी यहाँ पे है, बजरी यहाँ पे, सब कुछ है, और सरिया है, सब कुछ है यहाँ पे, बस सिलमट लगता है। वो सब चोर हैं। बादल फटने से मतलब कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा इसमें पानी आ गया। मतलब जो उसकी लिमिट थी उससे मतलब 10 गुना पानी आया है। दूसरा यह है कि नदी की तो चौड़ाई तो है, लेकिन नदी ने अभी ये बादल फटने के कारण मतलब बस्ती की तरफ ही अपना स्लोप बनाया हुआ है, तो लगातार टक्कर पड़ने से अभी भी अगर वो कुछ ब्लॉक खिसके हैं तो वो पूरा बचा रहे हैं बस्ती को, अन्यथा ही तो पूरा फील्ड बन जाता जितना ये
मतलब आपदा से ये इस वक्त जो है पानी इसमें आया है। तो जनधन की कोई हानि नहीं है और पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन पानी की इतनी बड़ी स्थिति है कि उसमें कोई अभी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मशीनें हमारी सारी खड़ी हैं और यहाँ नहर से भी ओवरफ्लो होके पानी अंदर आ गया था बीच में, तो उसमें भी वहाँ तालाब बनने लग गया था, तो उसमें वो चौक हो गई थी, मतलब उसमें कई मटेरियल आ गया, पेड़ पौधे वो गिरा, तो वो सारे हमने सवेरे हटवा दिए। नशा आज की युवा पीढ़ी को पूरी तरह जकड़ता जा रहा है, जिसमें लाखों जिंदगियां बर्बाद की कगार पर खड़ी हो चुकी हैं। इसी को लेकर हिमालयन इंस्टीट्यूट और जनप्रतिनिधियों ने युवाओं को नशे से दूर करने का संकल्प लेते हुए इस विषय पर चर्चा की। चर्चा के दौरान हिमालयन इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों के साथ जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव भी साझा किए कि किस प्रकार हम कैसे हर युवा तक पहुंच सकते हैं जो कि नशे की गिरफ्त में है। इस मुहिम को लेकर डॉक्टर जयंती सोमवाल ने बताया कि उनके द्वारा डोईवाल के दर्जनों गांवों में सर्वे कराया गया है, जिसमें 10 वर्ष से 24 वर्ष तक के हजारों युवाओं को नशे की लत की बात सामने आई थी, जो कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी उद्देश्य से एक कोशिश नाम से शुरुआत की जा रही है। अच्छी सोच और बहुत अच्छी पहल के साथ हिमालयन इंस्टीट्यूट जोली ग्रांट के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया। इसमें सभी गांव के जो जिम्मेदार लोग थे और जो नशे के खिलाफ बहुत पहले से जो है कार्यक्रम करते आ रहे थे, उनको बुलाया गया था और इसकी सूचना दी गई कि जो लोग इस गिरफ्त में हैं उनको काउंसलिंग कर किस तरह से इस गंदी लत से दूर किया जा सकता है, और जिनको ज़्यादा लत है उसका इलाज दवाइयों द्वारा या जिस भी ट्रीटमेंट से थेरेपी वगैरह करके कैसा किया जा सकता है। तो इसके लिए जो डॉक्टर साहब हैं, हमारी मैडम, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने हम लोग जैसे गांव के जिम्मेदार लोग हैं, हमसे जो है मदद भी मांगी है और इसके लिए हम 24 घंटे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। और जितने भी लोग हमारे क्षेत्र में जो नशा कर रहे हैं, स्मैक का हो या किसी भी तरह का हो, टैबलेट्स हो, नशे की लेता है, तो उनके हम घर घर जाके उनको इनकी संस्था में यहाँ लाएंगे और ये जो है उनका जिस भी तरह से थेरेपी से या काउंसलिंग के थ्रू उनका इलाज करेंगे। और इनकी बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी सोच, हम इनका स्वागत करते हैं और इनको भी किसी भी तरह की कोई हमारी आवश्यकता है, हम 24 घंटे इनके लिए सदैव तत्पर हैं। हमारा जो हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है नशे के खिलाफ लड़ने के लिए। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने एक पहल करी है कि हमारे डोईवाला ब्लॉक के आसपास के जितने भी युवक और युवतियां हैं 10 से 24 साल की उम्र के, जो लोग भी नशा करते हैं, तो उनके लिए हमारा जो कुड़कावाला में हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे उन लोग के लिए निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और जिन लोगों को एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सीवियर केसेस होते हैं, तो उसका भी हम एप्रोप्रिएट रेफरल करवा सकते हैं और हमारे कॉलेज में उसके लिए जितनी भी तरीके से उनकी हेल्प की जा सके, तो हमारा कॉलेज उसके लिए भी एक पहल कर रहा है। तो आज यहाँ पे इस मीटिंग का मकसद ये था कि हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों से जितने भी उनके जनप्रतिनिधि थे और जो लोग इस नशा मुक्ति आंदोलन में कार्य करना चाह रहे हैं या जिनका ये उत्साह है कि हमारे युवक और युवतियों में इस तरह का जो परेशानियां हैं, जो नशे की वजह से जो उनको परेशानियां महसूस कर रहे हैं, उनसे कैसे उनको मुक्ति दिलाई जाए, तो उनका हमें आज बहुत सहयोग मिला है। और उन लोगों की तरफ से हमें ये पूर्ण आश्वासन भी मिला है कि वो अपने क्षेत्र में जितने भी युवक युवती और बल्कि बड़ी उम्र के भी जो लोग नशे का सेवन कर रहे हैं, वो हमारे इस कुड़कावाला हेल्थ सेंटर पे उन बच्चों को, उन बड़े लोगों को लेकर आएंगे जिनका हम निःशुल्क ट्रीटमेंट करेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश होने से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले जमकर तबाही मचा रहे हैं। ऐसा ही वाकया रात रायपुर क्षेत्र के सरखेत में भयानक देखने को मिला। पुल से गुजरते हुए बाइक सवार को नदी के रौद्र रूप का सामना करना पड़ा और तेज बहाव से बाइक सवार और पुल बह गए, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया और आवाजाही बाधित हो गई। प्रशासन की स्थिति का जायजा लेकर उचित कार्रवाई कर रहा है। पर बड़े ही दुख की
बात है कि सोंग नदी का पुल टूट गया है। इसका एक हिस्सा लगभग 35-40 मीटर का हिस्सा टूट गया है। हाँ, एक तो बग गया बाइक लेके, और एक बाइक वाला भी उधर से बहुत स्पीड से आ रहा था, उसने देखा नहीं और वो भी पानी के साथ बह गया है। ये देखिए, ये है 25-30 मीटर का टुकड़ा जो सोंग नदी बहुत ही उफान पर, बहुत ही ज़्यादा। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पर्यटन नगरी में धूमधाम से भगवान कृष्ण की पूजा की और प्रसाद चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर लोगों ने व्रत रखे व घरों में साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिरों को जन्माष्टमी के मौके पर विशेष रूप से सजाया गया और भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया गया। जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया, वो झूले लाल को झूला खिलवाया। वहीं देर रात्रि तक मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर श्री सनातन धर्म मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था और प्रकाश किया गया। इस मौके पर राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य पुजारी परशुराम भट्ट ने कहा कि मसूरी सहित पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। यह हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। यह पर्व कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। लग रहा है 2 साल बाद कोरोना काल के बाद जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और मंदिरों में देखिए आप बहुत अच्छी सजावट है। बहुत मतलब काफ़ी लोग हैं जो आस्था के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। कान्हा जी का जन्म है तो हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद हम फिर अपने मंदिरों में आ पा रहे हैं, सब लोगों से मिल पा रहे हैं, मंदिरों की सजावट की जा रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चाहते हैं, आशा है कि हर साल ऐसी जन्माष्टमी का त्यौहार अच्छे से मनता रहे। हिंदू सनातन धर्म में बहुत अच्छे त्यौहार आते हैं। इन्हीं त्योहारों में से प्रमुख त्यौहार है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसका नाम यह है जन्म अष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। आज जो अष्टमी तिथि है वो उदय व्यापनी तिथि है, इसलिए जन्माष्टमी का व्रत पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। किसी प्रकार के पर्व उत्सव नहीं मनाए गए। महामारी ने इतना जकड़ लिया लोगों को कि कोई मंदिर तक दर्शन करने जा नहीं सके, लेकिन धीरे धीरे जो है अब जो है कोरोना समाप्त की तरफ जा रहा है और धर्म के प्रति हमारी आस्थाएं बढ़ रही हैं और धीरे धीरे आगे जाकर के काफ़ी सनातन धर्मी जो स्वावलंबी हमारे लोग हैं वो जुड़ेंगे और भगवान के प्रति प्रेम और स्नेह करते रहेंगे। तो आज हमारे मंदिर में शाम तक तो बहुत भीड़ उमड़ जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्राम 8 बजे से प्रारंभ होते हुए रात्रि को 12 बजे जन्मोत्सव तक जो है प्रोग्राम चलते रहेंगे कीर्तन भजन के। यह मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागृह में हुआ और गोकुल में जो है उनका उत्सव मनाएगा। तो हम जितने भी सनातन धर्म के जितने भी गृहस्थी लोग हैं, हम भगवान का उत्सव मनाते हैं। भगवान का जन्म नहीं है, भगवान के जन्म कर्म तो दिव्य है, लेकिन उत्सव के रूप में हम भगवान का नंदोत्सव जिसको बोलते हैं उसको हम बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। एक आती है सनातन धर्मी स्वावलंबी के गृहस्थों की अष्टमी और एक अष्टमी आती है वैष्णव संप्रदाय की। तो वैष्णव संप्रदाय की अष्टमी कल हो गई है और दूसरी अष्टमी जो है हमारी जो गृहस्थ आश्रम की है वो आज मना रहे हैं। उत्साह बहुत जोरों पर है और अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार ईश्वर की कृपा है कि 2 साल बाद कोरोना से मुक्त होकर इस त्यौहार को पुरानी तरह भव्य रूप से ही मना रहे हैं। और रात को 12 बजे से भजन संध्या है और 12 बजे भगवान जी के जन्म पर भोग लगता है, प्रसाद वितरण। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर पावटा साहिब में आज नड्डा की रैली में पहले बद्रीपुर चौक से तारूवाला रोड को रातों रात किया जा रहा है दुरुस्त, जबकि 1 साल से जनता परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। सड़क पर गड्ढे हैं, पानी है, सड़क की बहुत बुरी हालत है, पर आम आदमी अर्थात जनता की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार पैसे देती है, आखिर NH काम क्यों नहीं करता? जब नेताओं की रैली होती है तो उससे पहले ही रातों रात रोड कैसे बना दिए जाते हैं? रात के अंधेरे में बनाया गया रोड आखिर कितने दिन चलेगा?
जनता का पैसा जिसका मिसयूज किया जा रहा है। आखिर कब जागेगी जनता और प्रशासन कब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? खबर के बाद क्या जनता जागेगी? रात के अंधेरे में जो रोड बनाया जा रहा है, किस तरह से रोड बनाया जा रहा है। पब्लिक 1 साल से परेशान थी, पर कोई रोड कोई कुछ नहीं सुनवाई हो रही थी। आपको तस्वीरें पौंटा साहिब के बदरीपुर चौक से तारूवाला की तरफ ये जाता हुआ रात को ही देखिए रोड का जो काम लगा हुआ है। रात को यहाँ पर लोग भी तैनात हैं जो रोड का काम कर रहे हैं, और पब्लिक की जो सुनवाई है वो कहीं नहीं होती है। जब नेताओं की रैली होती है तो उसके पहले ही रोड को रातों रात चकाचक कर दिया जाता है। तस्वीरें देखिए, आपको रोड को बिल्कुल धरातल से तस्वीरें दिखाएंगे। आपको ये रोड की तस्वीरें देखिए, और यही वो सरकार जिसको आप वोट देना चाहते हैं, और ये वो सरकार है जो आपके साथ आपके सामने चल रही है, और पब्लिक परेशान, पर लोग जो हैं यहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं करते हैं। प्रशासन मूकदर्शक है। और ये तस्वीरें रात के तकरीबन 12-1 बजे जो रोड है, रोड का काम लगाया जा रहा है। और आपको गाड़ी भी दिखाते हैं, जो गाड़ी ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी गाड़ी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये गाड़ी है, और इस गाड़ी की तस्वीरें ऑन ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तस्वीरें देखिए, ये वो गाड़ी जहाँ पर रोड को रोक करके इस समय रात को 1 बजे के करीब रोड को बनाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, और इसके बाद आपको खुद संज्ञान लेना है कि आपने किसके साथ चलना है। जब आप रोड पर चलते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स जमा कराते हैं। जब रोड पर चलते हैं तब भी रोड टैक्स देते हैं। फिर आखिर सरकार सुनती क्यों नहीं है? तस्वीरें देखिए पौंटा साहिब के बदरीपुर चौक की। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रणक्षेत्र टीवी।